हाथ में थैला लिए रिया सब्जी मार्केट में सब्जी खरीद रही थी। तभी पीछे से रिया की बहुत पुरानी सहेली शांति आ जाती है और रिया के कंधे पर हाथ रखकर उससे कहती है, रिया। ओह शांति, तुम यहाँ कैसे? अरे ये तो बताओ कैसी हो तुम? अरे बस बस बस, इतने सारे सवाल, वो भी एक साथ। तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दूंगी, पर पहले मुझे यहाँ रुकने के लिए कोई होटल बताओ ना। रूम चाहिए, ऑफिस के काम से यहाँ आई हूँ। फिर उसके बाद किसी रेस्टोरेंट में बैठकर ढेर सारी बातें करेंगे। अरे होटल क्यों? मेरा घर है ना, और तुम मेरी सबसे अच्छी सहेली हो। तुम्हें होटल में मैं क्यों रुकने दूंगी भला? कितनी अच्छी हो तुम। मैं तुम्हारी शादी में भी नहीं आ पाई थी, उसके लिए सॉरी यार। अरे कोई बात नहीं, शायद तुम्हें कोई बहुत जरूरी काम पड़ गया होगा इसलिए नहीं आ पाई। अब तुम मेरी बात सुनो, तुम्हें कोई होटल वोटल में नहीं रुकना है। तुम सीधा मेरे साथ मेरे घर चलो, वहीं रहना। तुम्हें जितने दिन रहना है उतने दिन आराम से रहना वहाँ। अरे पर तुम्हारे ससुराल वाले? अरे उनकी फिक्र मत करो, बहुत अच्छे हैं सभी। फिर क्या था, रिया अपनी सहेली शांति को अपने घर ले जाती है और सबसे मिलवाती है, अपनी सास संतोष से, बेटी अंजलि से। अच्छा रिया, तुमने मुझे सभी से तो मिलवा दिया, पर पतिदेव कहाँ है तुम्हारे? उनसे तो मिलवा दे। देखे तो सही, किसने हमारे रिया का दिल चुराया है? अरे वो ना इस टाइम ऑफिस में होते हैं, जब ऑफिस से आएंगे तो मिलवा दूंगी। चलो तुम्हें रूम दिखा दूं, अब तुम आराम करो। रिया शांति को रूम में छोड़कर आ जाती है। बहू, तुम्हारी जो सहेली है ना, वो अब हमारे घर की मेहमान है। उसकी खातिरदारी में कोई कमी मत छोड़ना। उसके लिए कुछ अच्छा सा बना दो खाने में, और हाँ, किसी भी चीज की जरूरत हो तो बता देना मुझे, मार्केट से मंगवा दूंगी। जी ठीक है माँ जी। माँ, वो जो आंटी है वो कौन है? कहाँ से आई है? मेरी बिटिया रानी, सब बताती हूँ। मेरे साथ मेरे कमरे में चलो। अभी अपनी मम्मी को परेशान मत करो, अभी काम में लगी है ना। संतोष अंजलि को अपने कमरे में ले जाती है। इतने में वरुण भी ऑफिस से घर आ जाता है। वरुण अपना ऑफिस बैग साइड में रखकर सीधा अपने रूम में जाता है। वहाँ शांति पीठ करके खड़ी होती है तो वरुण को कुछ पता नहीं चलता और वो शांति को अपनी बाहों में भर लेता है। जानू, आज तो बहुत थक गया हूँ मैं। तभी शांति पीछे मुड़ती है। उसे रिया की जगह देख वरुण चौंक जाता है। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? तभी वहाँ रिया आ जाती है। वरुण, ये मेरी सहेली है। अब माफ करना, मुझे लगा रिया है, इसलिए मैंने तुम्हें। कोई बात नहीं जीजू, मुझे बुरा नहीं लगा। रिया, तुम्हारे पतिदेव किसी हीरो से कम नहीं। सो हैंडसम। अरे कुछ भी। अच्छा तुम मेरे रूम में क्या कर रही थी? अरे तुम्हारा घर देख रही थी। अच्छा ठीक है, चलो जल्दी से हॉल में आ जाओ, सभी साथ में बैठकर खाना खाएंगे। मैंने सब कुछ तुम्हारी पसंद का बनाया है। तुम्हें अभी भी याद है कि मुझे खाने में क्या पसंद है? अच्छा, चलकर खुद ही देख लो। फिर सभी डाइनिंग टेबल पर एक साथ खाना खाते हैं, पर शांति की नजर तो वरुण पर थी, बस खाने पर नहीं। तभी शांति टेबल के नीचे से वरुण को पैर मारती है। अब ये क्या है? क्या हुआ वरुण? कुछ नहीं, तुम खाओ, मेरा पेट भर गया है, मैं सोने चला। अरे जीजू, आपने तो कुछ खाया ही नहीं, ऐसा का ऐसा ही रखा है प्लेट में खाना। हाँ बेटा, तुमने खाना ठीक से खाया नहीं, क्या बात है? अब वो माँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं सोने जा रहा हूँ। फिर वरुण अपने रूम में सोने चला जाता है। थोड़ी देर में रिया भी वहाँ आ जाती है। आप ऐसे ही उठकर आ गए, कहीं शांति बुरा मान गई तो? रिया एक बात बोलूं, बुरा मत मानना। अरे बोलो ना, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? वो जो तुम्हारी सहेली है ना, वो कुछ अजीब है। आप शांति की बात कर रहे हैं? हाँ, वो ऐसी ही है, थोड़ी मस्तीखोर। उसकी किसी भी बात का बुरा मत मानना। वैसे भी वो हमेशा थोड़ी ना यहाँ रहने वाली है, 1-2 दिन में चली जाएगी यहाँ से। ठीक है, अब सो जाओ, रात बहुत हो गई है, सुबह ऑफिस पे तो जाना है। तुम्हारा क्या,
तुम तो अब पूरा दिन अपनी सहेली के साथ गप्पे लड़ाओगी। बिल्कुल सही कहा आपने। आखिर हम दोनों कितने साल बाद जो मिले हैं। फिर दोनों सो जाते हैं। सुबह होती है। रिया किचन में सभी के लिए नाश्ता बना रही होती है। बाहर टेबल पर शांति और संतोष बैठी हुई बातें कर रही होती है। तभी शांति संतोष से कहती है, माँ जी एक बात तो बताइए जरा, ये रिया आपको कैसे पसंद आ गई? क्या मतलब है तुम्हारा? यही कि कॉलेज के टाइम दसियों लड़के पीछे पड़े रहते थे रिया के, तो हो सकता है रिया का किसी एक से तो कुछ समझ गई ना माँ जी मैं क्या कहना चाहती हूँ? ये बात सुनकर संतोष जैसे कुछ सोच में पड़ जाती है। माँ जी मैं अभी आई, छत पर कपड़े पड़े हैं वरुण के, लेने जा रही हूँ। माँ जी इशारा समझिए मेरा। तभी संतोष चिल्लाकर बोलती है, अरे मुझे सब पता है बहू, तुम किस लिए जा रही हो? माँ जी क्या मतलब है आपका? आप ऐसे क्यों बात कर रही हैं मुझसे? पहले तो कभी नहीं बोला ऐसा। अरे पहले मुझे ये सब पता नहीं था ना कि तुम किसी से नैन मटक्का करने जाती हो ऊपर। माँ जी ये आप मुझे ऐसे कैसे कह सकती हैं? रिया रोने लगती है और रोती हुई किचन में चली जाती है। वहाँ शांति बैठी बैठी मन ही मन मुस्कुरा रही होती है। मेरा तो काम हो गया, अब चलो यहाँ से। तभी वरुण किचन में जाता है। वो रिया को रोता देख बोलता है, रिया तुम रो रही हो, क्या हुआ? मुझसे क्या पूछते हो? माँ जी से पूछो ना जाकर। मतलब माँ ने कुछ बोला? तुम कैसी बात कर रही हो रिया? माँ तुम्हें अपनी बहू नहीं बेटी जैसा मानती है। उन्होंने आज तक तो तुम्हें कुछ भी नहीं बोला और आज तुम कह रही हो कि माँ ने तुम्हें कुछ कहा। मतलब मैं झूठी हूँ, तुमसे झूठ बोल रही हूँ। छोड़ो अब ये सब, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। मैं अपने रूम से अपना सामान लेकर आता हूँ। वहाँ संतोष और रिया में झगड़ा हो जाता है। यहाँ रिया और उसके पति वरुण में झगड़ा हो जाता है। जैसे ही वरुण अपने रूम में अपना सामान लेने जाता है, तभी शांति टॉवेल में बाथरूम से बाहर निकलती है और वरुण को पकड़ लेती है। ये सब क्या है और तुम इस हालत में यहाँ क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे, अगर किसी ने देख लिया तो ऐसे। इतना बोलते ही रिया भी वहाँ आ जाती है और दोनों को इस तरह देखकर चौंक जाती है और रोने लगती है। अच्छा अब समझ में आया, आप मुझसे क्यों झगड़ रहे थे, क्योंकि अब मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती। तो मैं तो शांति जो भाग गई है। रिया ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम मुझे गलत समझ रही हो। ये सब तुम्हारी सहेली ने। आंखों से अंधी नहीं हूँ मैं, सब दिखाई देता है। ये जो तुम दोनों इस हालत में, छी, बोलते हुए भी शर्म आती है। पता नहीं ये सब कब से चल रहा था तुम दोनों के बीच। शांति बताओ ना रिया को सब। वो ना मेरे बाथरूम में पानी नहीं आ रहा था तो सोचा तुम्हारा बाथरूम यूज कर लूं। ऐसा था तो पहले मुझे बताना था ना। वरुण और रिया के झगड़े की आवाज सुनकर संतोष भी वहां आ जाती है। अरे तुम दोनों को झगड़ने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो कुछ भी हो रहा है ना तुम्हारी इस सहेली की वजह से हो रहा है। अंजलि बेटी ने मुझे सब बता दिया है। उसने शांति को किसी से फोन पर बातें करते हुए सुन लिया था कि यहाँ से वो निकलेगी तो हम सब में झगड़ा करवा के ही निकलेगी। हाँ? अच्छा तो ये बात है, तुम्हारी पुरानी आदत अभी तक गई नहीं। वो रिया वो बस अब कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। हम सब में झगड़ा करवा कर तुमने सही नहीं किया। अपने कपड़े पहनो और अभी के अभी अपना बैग उठाओ और चलती बनो यहाँ से। शांति शर्म से मुंह छुपाकर वहां से चुपचाप निकल जाती है और सभी मिलजुल कर पहले की तरह खुशी खुशी साथ रहने लगते हैं। एक दिन की बात, एक औरत बाजार से अपने घर के लिए लौट रही थी। तभी उसने देखा कि सड़क पर काफी भीड़ जमा है और एक लड़की सड़क पर बेहोश पड़ी है। लगता है किसी का एक्सीडेंट हुआ है। फिर वो औरत अपनी गाड़ी से उतरती है और वहाँ खड़े लोगों से कहती है, अरे कोई तो मदद करो इस लड़की की। ये बेचारी कितनी देर से सड़क पर पड़ी हुई है और इसका कितना खून भी बह गया है। इसे जल्दी से अस्पताल ले जाना होगा, नहीं तो ये बेचारी मर जाएगी। तभी वहाँ भीड़ में खड़े आदमी कहते हैं, ये पुलिस केस है,
हमें इन चक्कर में नहीं पड़ सकता। वो औरत वहाँ खड़े सभी लोगों से उस लड़की की मदद के लिए कह रही थी, पर कोई भी उस लड़की की मदद के लिए नहीं आता। पता नहीं कैसे आदमी है जो एक लड़की को अस्पताल तक नहीं ले जा सकते। फिर वो औरत खुद उस लड़की को अपनी कार में डालकर अस्पताल ले जाती है। डॉक्टर साहब, जल्दी से इस लड़की का इलाज कीजिए। इस लड़की का सड़क पर एक्सीडेंट हो गया है। डॉक्टर साहब, ये लड़की बच तो जाएगी ना? देखिए, अभी हम कुछ नहीं कह सकते, पहले हमें इसका इलाज करना होगा, तभी हम बता सकते हैं। फिर डॉक्टर उस लड़की को ऑपरेशन थिएटर में ले जाकर उसका ऑपरेशन करते हैं, और जैसे ही ऑपरेशन हो जाता है तो वो उस औरत को आकर बताते हैं, देखिए, ऑपरेशन तो हमने कर दिया है, अब वो बिल्कुल ठीक है। जैसे ही उस लड़की को होश आता है आप उससे मिल सकते हैं। और फिर जैसे ही उस लड़की को होश आता है वो औरत उस लड़की से मिलने चली जाती है। अब तुम कैसी हो? आप? मेरा नाम शारदा है। तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था। तुम मुझे सड़क पर एक्सीडेंट की हालत में मिली थी, फिर मैं तुम्हें अस्पताल ले आई। अब बताओ, कैसी हो तुम कौन हो और तुम्हारा एक्सीडेंट कैसे हो गया? मेरा नाम राशि है और मैं ऑफिस जाने के लिए सड़क पार कर रही थी। तभी सामने से तेजी से बाइक चलाते हुए एक लड़का मुझे टक्कर मारता हुआ चला गया। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मुझे समय से अस्पताल ले आए, नहीं तो शायद आज मैं मर ही जाती। अरे, ये तो मेरा फर्ज था। तुम मुझे अपने घर वालों का नंबर दे दो, मैं उन्हें बता देती हूँ कि तुम यहाँ अस्पताल में हो। शारदा जी, आप परेशान ना हो, मैं अभी अपने पति को फोन कर देती हूँ, वो मुझे लेने आ जाएंगे। ठीक है, मैं अब चलती हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। शारदा और राशि बातों ही बातों में बहुत अच्छी सहेली बन जाती है, और फिर शारदा राशि से विदा लेकर अपने घर चली जाती है। उधर अस्पताल में राशि का पति आता है और वो अपनी पत्नी राशि को देखता है तो घबरा जाता है। राशि, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो तो शुक्र है भगवान का जो शारदा जी मुझे यहाँ समय से अस्पताल ले आई और मेरी जान बच गई। फिर राशि शारदा के बारे में अपने पति मनोज को सारी घटना बताती है। कुछ देर में मनोज अस्पताल से राशि की छुट्टी कराकर घर ले आता है और उसका अच्छे से अच्छा ख्याल रखता है। उधर शारदा का पति रात को घर आता है तो शारदा राशि के एक्सीडेंट के बारे में अपने पति मनोज को सारी बात बताती है। वो तो अच्छा हुआ कि उसका समय से इलाज हो गया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। अब वो तुम्हारी सहेली ठीक तो है ना? हाँ जी, बिल्कुल ठीक है वो। अच्छा, वो सब छोड़ो, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। आज हम दोनों साथ में ही खाना खाएंगे। ठीक है। फिर शारदा और मनोज साथ में खाना खाते हैं और खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह मनोज अपने ऑफिस के काम से चला जाता है तो शारदा राशि से मिलने उसके घर चली जाती है। शारदा जी, आप? राशि, कैसी हो तुम्हें अब कोई तकलीफ तो नहीं है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बताओ, तुम कैसी हो? अभी मैं तुम्हें ही याद कर रही थी। शारदा और राशि में काफी अच्छी गहरी दोस्ती हो जाती है और वो दोनों बहुत अच्छी सहेलियां बन जाती हैं। फिर वो दोनों एक दूसरे से उनके पति के बारे में पूछती है। मेरे पति का नाम मनोज है। वो एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करते हैं और वो भी अक्सर काम के सिलसिले में बाहर आते जाते रहते हैं। मनोज तो मेरे पति का भी नाम है और वो भी एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करते हैं और अक्सर काम के सिलसिले में उनका भी बाहर आना जाना होता रहता है। अरे, ये कितनी अजीब बात है ना, हमारे पति के नाम भी सेम है और काम भी सेम। तभी राशि और शारदा दोनों ही एक साथ बोल पड़ती हैं, बस पति सेम ना हो। दोनों एक साथ हंसने लगती है। शारदा और राशि को बातें करते करते पता ही नहीं चलता कि कब शाम हो गई। तभी शारदा राशि से कहती है, बहुत देर हो गई है, अब मुझे घर चलना चाहिए। अरे थोड़ी देर और रुक जाओ ना, मेरे पति बस आते ही होंगे, उनसे मिलकर चली जाना। अरे फिर कभी, मेरे पति भी घर आते ही होंगे। और फिर शारदा अपने घर चली जाती है। शारदा के पति मनोज जब घर नहीं आते तो वो अपने पति मनोज को फोन करती है। आज मुझे ऑफिस में कुछ ज्यादा काम है,
मैं घर नहीं आ पाऊंगा, तुम खाना खा लेना। ये कहकर मनोज फोन काट देता है। पहले तो मनोज समय से घर आ जाता था, लेकिन कुछ महीनों से मनोज का व्यवहार बदल सा गया था। अब तो वो कई कई दिनों तक घर नहीं आता था। मनोज अपनी पत्नी को प्यार तो बहुत करता था, लेकिन अब वो पहले की तरह उसे समय नहीं दे पाता था और इसी वजह से शारदा अक्सर परेशान रहती थी। एक दिन की बात, शारदा को बहुत तेज बुखार था। उस दिन राशि यूं ही अचानक शारदा से मिलने उसके घर चली आती है। शारदा जी, आपको तो बहुत तेज बुखार है, मैं अभी आपको डॉक्टर के पास लेकर जाती हूँ। फिर राशि शारदा को डॉक्टर से दवाई दिलाकर ले आती है और उसे आराम करने के लिए कहती है। शारदा जी, आप मुझे अपने पति का फ़ोन नंबर दे दो, मैं उन्हें फ़ोन करके बताती हूँ कि आपकी तबीयत खराब है। अरे रहने दो ना राशि, वो नहीं आएंगे। ये सुनकर राशि हैरान होती है। नहीं आएंगे मतलब? कैसे नहीं आएंगे? मैं अभी बात करती हूँ। फिर राशि शारदा के फ़ोन से उसके पति मनोज को फ़ोन करती है, पर वो फ़ोन नहीं उठाता। अरे कैसा पति है तुम्हारा जो फ़ोन ही नहीं उठा रहा? शारदा रोने लगती है। शारदा, क्या बात है? मुझे बताओ, मुझे अपनी बहन ही समझो। फिर शारदा राशि को मनोज के व्यवहार के बारे में सारी बात बताती है। पहले तो ये ठीक थे, मुझे प्यार भी बहुत करते थे, लेकिन कुछ दिनों से इनका व्यवहार बदल सा गया है। ना तो समय से घर आते हैं और ना ही इनके पास मेरे लिए समय है। कहीं ऐसा तो नहीं ना कि तुम्हारे पति का किसी और औरत के साथ चक्कर हो? नहीं नहीं नहीं, मेरे पति मेरे साथ धोखा नहीं कर सकते। हो सकता है आजकल काम ज्यादा होने की वजह से वो मुझे समय ना दे पाते हो। ठीक है, जब तक तुम एकदम सही नहीं हो जाती मैं यहीं रहूंगी तुम्हारे पास। और फिर जैसे ही शारदा का बुखार ठीक हो जाता है तो राशि अपने घर चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता रहता है और कुछ दिनों बाद राशि और शारदा एक पार्टी में मिलते हैं। अरे शारदा, तुम यहाँ? अरे तुम यहाँ कैसे? तभी राशि शारदा से कहती है, आओ मैं तुम्हें अपने पति से मिलवाती हूँ। फिर राशि शारदा जी को अपने पति मनोज से मिलवाने ले जाती है। शारदा, ये मेरे पति मनोज है और ये मेरी सहेली शारदा है। और जैसे ही शारदा राशि के पति को देखती है, उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। ये तुम्हारे पति हैं? हाँ, क्यों, क्या हुआ? तुम इन्हें जानती हो? बहुत अच्छी तरह से। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आप दोनों पहले से ही एक दूसरे को जानते हो। तभी शारदा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो रोने लगती है। अरे शारदा, क्या हुआ? क्यों रो रही हो? शारदा को रोता देख मनोज शारदा को चुप कराने की कोशिश करता है, क्योंकि मनोज शारदा का भी पति था। शारदा चुप हो जाओ, मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बताता हूँ। तभी राशि शारदा से पूछती है, शारदा मुझे बताओ तो बात क्या है? मैंने तुम्हें अपनी सहेली समझा था, लेकिन तुम तो मेरी सौतन निकली। राशि भी अपने पति मनोज और शारदा के बारे में सारी बात समझ जाती है।